Hello everyone, this is Imran and today's topic is greeting. Greeting यानी अभिवादन। जैसे कि हमारे देश में मुस्लिम है तो सलाम करते हैं, हिंदू भाई हैं तो नमस्ते करते हैं, अगर वो सिख हैं तो सत श्री अकाल कहते हैं। लेकिन क्रिश्चियन के केस में, इन केस ऑफ द क्रिश्चियन इट इज टोटली डिफरेंट। क्रिश्चियंस ग्रीटिंग इज डिपेंड्स ऑन द टाइम। दे ग्रीट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू द टाइम। जैसे कि अगर सुबह के टाइम आप किसी क्रिश्चियन से मिलेंगे तो ही विल से गुड मॉर्निंग। आप अगर उससे दोपहर में मिलेंगे तो वो आपको कहेगा गुड आफ्टरनून। शाम को मिलेंगे तो वो आपको कहेगा गुड इवनिंग। इसी तरह से रात को यानी कि विदाई के टाइम ड्यूरिंग द सी ऑफ ही विल से यू गुड नाइट। तो इस तरह से उनका ग्रीटिंग जो है टोटली टाइम पर होता है, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम लोग किसी भी समय, मुसलमान हैं तो वो नमस्ते करते हैं, हिंदू हैं तो मुसलमान हैं तो वो सलाम करते हैं, हिंदू हैं तो वो नमस्ते करते हैं, सिख हैं तो वो सत श्री अकाल करते हैं। यानी कि हमारा जो ग्रीटिंग है इट टोटली डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम, बट इन केस ऑफ क्रिश्चियंस ग्रीटिंग डिपेंड ऑन द टाइम। सो द टाइम, यहाँ पे टाइम के बारे में भी हम कुछ आपको बताना चाहेंगे। तो कुछ संक्षिप्त में हम आपको ग्रीटिंग के बारे में बताने से पहले हम आपको थोड़ा सा टाइम के बारे में बताना चाहते हैं कि टाइम क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि आप देखते हैं डिजिटल वॉचेस में AM और PM लिखा होता है। ये दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा सभी के कि क्या होता है AM, क्या होता है PM, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द AM एंड PM, क्या है आखिर, ये कौन सी ऐसी चीज़ है कि AM और PM का फुल फॉर्म क्या है, ये कैसे बनता है, कैसे इसका निर्धारण होता है। तो ये चीज़ें हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे टाइम से रिलेटेड, और कुछ हम आपको साल से रिलेटेड बातें भी बताएंगे कि कौन सा कैलेंडर अभी प्रचलन में है, कितने दिन होते हैं एक साल में, पृथ्वी के राउंड करने पर क्या क्या चीज़ें निर्भर करती हैं। एवरीथिंग आई वांट टू टेल यू हियर इन द ब्रीफ। So let's start now. The first of all, I want to tell you here what is the full form of the AM and PM. AM and PM. Here in AM, A means anti and M means meridian. Anti-meridian and P means here in PM post and M for meridian. तो अब सवाल उठता यह है कि ये एंटी मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम ये कौन सी भाषा है। ये इंग्लिश की भाषा तो नहीं लगती है। देखने से ही आपको आइडिया हो गया होगा कि एंटी मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम, व्हाट इज दिस? This kind of language never you heard in the life. तो आपने कभी नहीं सुना होगा इस तरह की लैंग्वेज को। ये लैंग्वेज जो है एक्चुअली ये लैटिन लैंग्वेज है। इसका लैटिन लैंग्वेज में AM और PM है। एक्चुअली होता क्या था कि एंशियंट टाइम में यूरोप में, पूरे यूरोप में इन्फ्लुएंस था अगर किसी लैंग्वेज का, वो थी लैटिन लैंग्वेज। तो लैटिन लैंग्वेज ही हर जगह यूज़ होती थी। जितने भी इन्वेंट होते थे, जो भी साइंस में पढ़ाइयाँ होती थी, सब में लैटिन वर्ड का ही यूज़ होता है। अगर साइंस की बात की अंदर तो साइंस वर्ड इटसेल्फ टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज साइंटिया। दिस इज द साइंटिया वर्ड से साइंस का निर्माण हुआ है, तो ये बना। तो चलिए उसमें हम नहीं जाते हुए आपको AM और PM का मतलब बता देता हूँ कि AM और PM का मतलब फुल फॉर्म तो ये होता है, लेकिन व्हाट इज द मीन ऑफ, एग्जैक्ट मीन ऑफ द AM एंड PM इन इंग्लिश। अगर इंग्लिश में आप नहीं जानेंगे तो इसका मतलब कैसे जानेंगे। तो इंग्लिश में क्या होता है, AT फॉर होता है, NT फॉर होता है, NT फॉर, NT मीन्स, या द NT मीन्स बिफोर, एंड मेरिडियम मीन्स, मेरिडियम मीन्स आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, sorry, anti means before and post, sorry, here the post means, and post means P for post,
post means after, ante means here the before, and post, P for post means after, before and after. And meridian, mean of meridian word two times used, AM and PM in both. Meridian means noon. तो अगर हम यहां पे नून के वर्ड को ऐड कर दें तो ये नून हो गया और यहां भी नून हो गया. तो एंटी मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम मीन्स, एंटी मीन्स बिफोर, मेरिडियम मीन्स नून, बिफोर नून, एंड पोस्ट मेरिडियम एंड पीएम मीन्स बिफोर, आफ्टर नून. सो ये इसका मतलब होता है एंटी मीन्स बिफोर, मेरिडियम मीन्स नून, बिफोर नून AM means, and PM means post means after, and M for meridian means noon, I tell you here. So the clear AM और PM का फुल फॉर्म क्लियर हो गया. अभी हम आपको AM और PM का यूज बताते हैं, कब AM होता है और कब PM होता है. सपोज दिस इज द सर्किल. एक्चुअली as you know 24 hours in a day, and these 24 hours are divided into the two part, this and this is the midnight, 12 o'clock 12, and this is the midday 12. this part यानी कि रात के 12 बजे के बाद और दिन के 12 बजे के पहले का जो ये पीरियड होता है, दिस पीरियड इज कॉल्ड AM. यहाँ पे AM यूज होगा. और ये जो पार्ट होता है ये A पार्ट, यानी कि दिन के 12, मिड डे यानी दिन के 12 बजे के बाद और रात के 12 बजे मिडनाइट के पहले का ये जो पीरियड है, दिस पीरियड इज कॉल्ड PM. यानी कि PM इस टाइम में PM का यूज होगा, इस पीरियड में AM का यूज होगा, यहाँ पीरियड में PM का यूज होगा. यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि जो आपकी डिजिटल वॉचेस होती है उसमें रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक के बीच में जो लिखा होगा तो वो आप देख सकते हैं. यू कैन सी AM इन द योर डिजिटल वॉचेस. इफ यू टॉक, अगर हम आफ्टर 12 o'clock ऑफ मिड डे की बात करें तो उसके बाद का जो टाइम होता है वहाँ पे PM लिखा होता है, यानी AM और PM. तो ये AM और PM का मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड मीन ऑफ द AM एंड PM एंड व्हाट डज द फुल फॉर्म ऑफ दीज टू वर्ड्स. सो दिस इज अ क्लियर. नाउ अब हम बात करते हैं कि जो हमारा जो कैलेंडर है वो कैलेंडर जो है, जो पूरे वर्ल्ड में कैलेंडर है उस कैलेंडर को क्या कहते हैं और वो कैलेंडर के अनुसार एक साल में कितने दिन होते हैं. जो हमारा जो कैलेंडर है उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर. फ्रेंड्स, ग्रेगोरियन कैलेंडर इज बीइंग यूज्ड अक्रॉस द कंट्री इन द present time, in current time. So this calendar is being used, and why this is the name of the Gregorian? Because this calendar is made by the Gregorian scientist. So this name is given by him. So this is called the Gregorian calendar. So according to Gregorian calendar, how many days in a year? You know, as usual, everybody knows the 365 days in 1 year, but this is not exactly right. Exactly is 365 days, 48 minutes and 45 seconds, 6 hours also. 6 घंटे होते हैं, 5 घंटे 48 मिनट एंड 45 सेकेंड्स होते हैं एक साल में, या राउंड फिगर में वी कैन से 365 डेज एंड 6 आवर्स. यानी कि 365 दिन और 6 घंटे होते हैं एक साल में अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर. क्या होता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर, हाउ मेनी डेज इन अ ईयर? 365 days and 6 hours. It is not exactly, approximately. Exactly is 365 days,
5 hours 48 minutes and 45 seconds makes 1 year according to the Gregorian calendar. Friends, तो ये सवाल ये होता है. नाउ द क्वेश्चन इज where 6 hour, where go 6 hours? No, 6 hours added in 4 years, and after 4 years 6 multiply 4, this is 6 hours multiply 4 is equal to 24 hours, sorry 24 hours. ये 6 घंटे 4 साल के बाद 24 घंटे में बदल जाते हैं. एंड आई नो 24 hours is equals to one day. और ये एक दिन जो बन जाता है हर साल में, इसीलिए कहते हैं कि हर साल में फरवरी 29 डेज की हो जाती है. और दिस ईयर इज कॉल्ड द लीप ईयर. व्हाट इज द मीन ऑफ द लीप? लीप मीन्स जंप, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचना, यहां से यहां पे जाना, या एक जगह से यहां जाना, यूं जंप. दिस मीन लीप मीन्स जंप, यानी कि लीप कर जाती है, ईयर लीप करता है एक साल से हर साल. एवरी 4 आवर्स ईयर से इंटरवल जो साल होता है वो 366 डेज का हो जाता है. एंड फरवरी बिकम 29 डेज एंड दिस ईयर इज कॉल्ड द लीप ईयर. इसको लीप ईयर कहते हैं. यही कारण है कि हर 4 साल में लीप ईयर आता है. तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आपको आई होप समझ में आ गया होगा. अब ये 365 दिन क्या हैं और ये 24 घंटे क्या होते हैं जिससे दिन बनते हैं, रात आते हैं, और 300 साल के जो 365 दिन हैं इससे ऋतुएं आती हैं, ये क्यों होता है? एक्चुअली फ्रेंड्स, आवर अर्थ रिवॉल्व्स इन 2 वेज. हमारी पृथ्वी 2 तरीके से घूमती है, चक्कर लगाती है. 2 तरीके हैं हमारी पृथ्वी के घूमने के. अगर हम आपको बताते हैं, दिस इज इफ सपोज हाइपोथेटिकली आई वांट टू टेल यू, हियर द सन, दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ. ये अर्थ क्या है? जो है अर्थ 2 तरीके से चक्कर का है. अब कैसे, हाउ? ये जो है अपनी एक्सिस पे अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस. अर्थ जो है एक ही जगह पे धुरी में, जैसे कि सीलिंग फैन हो या टेबल फैन, देखिए एक ही जगह पे वो खड़ा है और वहीं पे घूमा करता है और हमें हवा देता है. तो दिस काइंड ऑफ द जो राउंड होता है इसको कहते हैं रोटेशन, रोटेटरी मोशन. दिस इज द रोटेटरी मोशन, जो अपने ही एक्सिस पे वो रोटेट होती रहती है. एक तो ऐसे राउंड करती है, दूसरा ये अर्थ जो है साथ ये सन का भी रोटेट करती है. तो आवर अर्थ रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड revolves around the sun. How much time? Now the question is how much time it takes to complete one round on their own axis and around the sun. So on their own axis to complete, how much time take Earth? 24 hours to complete one round on its own axis. And this rotations, by this rotation day and night comes. दिन और रात जो एक्सिस पे राउंड कर रही है उससे दिन और रात बनते हैं. ये जो यहाँ पे एक्सिस पे राउंड कर रही है इससे दिन और रात बनते हैं. लेकिन जो ऐसे ये जो चल रही है ये अराउंड द सन जो रोटेट करती है, इससे क्या होता है कि सीजन्स बनते हैं. सीजन्स का निर्माण होता है. सीजन्स मीन्स रेनी सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, स्प्रिंग सीजन. दीज सीजन्स डिपेंड्स अपॉन द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. एंड नाउ द क्वेश्चन, हाउ मच टेक्स टू कंप्लीट दिस काइंड ऑफ द रोटेशन, दिस काइंड ऑफ द revolve round. So the earth takes 365 days, 6 hour 48 minutes and 45 seconds एग्जैक्ट. तो इस राउंड को कंप्लीट करने में हमारी जो पृथ्वी है वो जो समय लेती है वो है 365 दिन
6 घंटे इन राउंड फिगर की बात करें तो 365 दिन और 6 घंटे हमारी पृथ्वी लेती है। तो यही कारण है जो ये 6 घंटे एक्स्ट्रा लेती है, ये 6 घंटे जो होते हैं आने वाले 4 सालों में हर साल हर 4 सालों एवरी 4 ईयर्स इंटरवल्स लीप ईयर मेक्स, so the leap year means 29 days, February becomes 29 days and year becomes 360 days। तो यहाँ पे लीप ईयर जब आता है तो एक साल 366 दिन यानी 360 डेज का हो जाता है और फरवरी 29 डेज की हो सकती है। तो इस तरह से हमने आपको यहाँ पे AM और PM का क्या मतलब है बताया, एंड आपको हमने अर्थ के बारे में बताया, कैलेंडर के बारे में बताया। ग्रेगोरियन कैलेंडर इज बीइंग यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, एज यू नो, यू डोंट नो, इफ यू डोंट नो आई टेल यू, आई हैव टोल्ड यू हियर अबाउट द ग्रेगोरियन कैलेंडर। सो इंग्लिश, अभी हम आते हैं इंग्लिश की बात करते हैं कि इंग्लिश, हाउ टू लर्न इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको हर वीडियो में यही बताऊंगा कि इंग्लिश सीखने के लिए you have to speak and you have to learn and speak, listening and speaking, listening and speaking, listening and speaking, listening and speaking. This is the main key to learn any language, not especially I'm talking about the English, any kind of the language of the world you can learn। अगर आप लिसन करेंगे, अगर आप कंपनी ज्वाइन करेंगे जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है तो वहाँ आप लिसन करेंगे, उनको सुनेंगे, यू विल ऑब्जर्व एंड साइमल्टेनियसली वन डे यू विल स्पीक, ट्राई टू स्पीक एंड स्लोली यू विल आल्सो स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे ग्रीटिंग्स से संबंधित और भी जानकारियाँ। आपको ग्रीटिंग्स करने के लिए आपको रिलेशन से संबंधित बातें भी बताएंगे।